नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। इंडिया के कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को झकझोर कर रख देती है। यह खबर थी एक 31 साल की महिला डॉक्टर की, जो कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले जगह पर इस महिला डॉक्टर का मर्डर एंड रेप होना काफ़ी चौंकाने वाला था। जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर घावों के निशान पाए गए, इससे साफ हुआ कि यह सिर्फ मर्डर का मामला नहीं था, बल्कि यह रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। हॉस्पिटल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से बौखला जाओगे? क्या वहाँ कोई और था जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया, और अगर था तो आखिर वह कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब को खोजते हुए हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात इस मेडिकल कॉलेज के परिसर में। महिला जूनियर डॉक्टर जो कि कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज से अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी। 8 अगस्त 2024 को हर दिन की तरह लेडीज डॉक्टर अपनी नाइट शिफ्ट पर थी और वह अपनी जॉब कर रही होती है। तभी रात के 11 बजे उन्हें अपनी मदर का फ़ोन आता है, जिसे कि हर दिन आता था, क्योंकि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की चिंता हमेशा होती है। उस लेडीज डॉक्टर की मदर उससे पूछती है कि क्या तुमने खाना खा लिया और तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, जिसके रिप्लाई में वह बोलती है कि उनकी तबीयत एकदम ठीक है और वह बस अभी कुछ पेशेंट को देखने जा रही है, जिसके बाद वह अपने कलीग्स के साथ बैठकर खाना खाएगी। अपनी मदर से बात करने के बाद वह लेडीज डॉक्टर पेशेंट को देखने निकल जाती है। सारे पेशेंट्स को देखने में और अपना काम खत्म करने में उसे रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वह अपने कलीग्स के साथ जाकर हॉस्पिटल की कैंटीन में ही बैठ जाती है, जहां मिलकर यह लोग अपना खाना भी खाते हैं और साथ साथ थोड़ी बातें भी करते हैं। खाना खाते खाते और बात करते हुए रात के 3 बज जाते हैं और उसके बाद उसे थकान सी फील हो रही थी, जिसके बाद वह थकान दूर करने के लिए हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करने लगती है। लेडीज डॉक्टर के रेस्ट करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं, पर वह तब भी इस सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल था, क्योंकि वह लेडीज डॉक्टर कभी भी आधे घंटे से ज़्यादा का ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक वर्कर जो कि सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हॉस्पिटल के सारे रूम्स को चेक कर रहा होता है, और वह ऐसे ही सारे रूम्स को चेक करते हुए इस सेमिनार हॉल की तरफ आता है। जैसे ही वह सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है, उसकी आंखों के सामने होता है एक भयानक नज़ारा, जिसे देखकर वह बहुत ज़ोर से चीख पड़ता है। इस वर्कर की चीख सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर उस लेडीज डॉक्टर की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई है और उसके बॉडी पर कुछ ब्लड के निशान भी है। यहाँ खड़े सब लोगों के लिए यह एक ड्रामा से कम नहीं था, स्पेशली दूसरी फीमेल डॉक्टर्स एंड वर्कर्स के लिए,
लेडीज डॉक्टर की बॉडी को देखकर आसपास खड़े सारे लोग उसे एक स्ट्रेचर पर लेटते हैं और इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं ताकि डॉक्टर्स उसकी कुछ हेल्प कर सके। काफ़ी देर तक डॉक्टर्स के स्ट्रगल करने के बाद भी उस महिला डॉक्टर ही कुछ ही घंटों के बाद अपना दम तोड़ देती है। हॉस्पिटल में कुछ लोग थे जो कि इस मर्डर एंड रेप केस को एक नॉर्मल केस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि इस हॉस्पिटल का नाम बचा सके। बट जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आती है तो सब कुछ साफ हो जाता है। इन रिपोर्ट्स के बाद यह साफ पता चल जाता है कि इस महिला डॉक्टर के साथ किसी ने ज़बरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश करी और जब उस इंसान से अपने आप को बचाने लगी तो उसने उसका गला घोट दिया, इवन इसे बहुत बुरी तरीके से मारा भी और फिर उसका रेप भी किया। यह सारा प्रूफ मिलने के बाद यह केस पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाता है एंड पुलिस वाले इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन पर ही छानबीन करती है जहां वह सब हुआ था। किस्मत से पुलिस वालों को वहां उस लेडीज डॉक्टर के कुछ नेल्स एंड ब्लड सैंपल मिलते हैं और साथ ही साथ एक ब्लूटूथ नेक बैंड। यह केस शायद और भी जल्दी सॉल्व हो जाता अगर उस सेमिनार हॉल में सीसीटीवी कैमरा होते तो, बट बदकिस्मती से उस सेमिनार रूम में के अंदर उसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। लेकिन जिस रास्ते से इस फ्लोर पर एंटर करा जाता है वहाँ पर कुछ सीसीटीवी कैमरा थे। पुलिस वाले इन सीसीटीवी कैमरा में सुबह के 3 बजे से 8 बजे के बीच की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि इतने टाइम के बीच कितने लोग इस फ्लोर पर आए और कितने लोग गए थे। इन सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद यह पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। यह पता लगने के बाद पुलिस वाले एक एक करके इन 6 लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। वो लोग वहाँ पर उस टाइम क्या कर रहे थे और इन लोगों से इस बीच यहाँ कुछ भी अजीब दिखा कि नहीं। इन लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिस वाले उनके फ़ोन का ब्लूटूथ भी ऑन करके चेक करते हैं कि जो ब्लूटूथ हेडसेट उन्हें मिला था वो इनमें से किसका था, क्योंकि आपको पता होगा कि एक बार अगर आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस से अपना फ़ोन पेयर करते हैं तो अगली बार उससे ईज़िली कनेक्ट हो जाता है। और फाइनली पुलिस वाले की यह ट्रिक काम भी आती है क्योंकि यह ब्लूटूथ नेक बैंड इन 6 लोगों में से एक आदमी के फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि एक सिविल वॉलेंटियर था। अब पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल चुका था, जिसके बाद वह संजय रॉय से और गुस्से से पेश आने लगते हैं। बट संजय पुलिस वालों की किसी बात का भी जवाब नहीं दे रहा होता क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। इस बीच पुलिस वाले संजय का फ़ोन भी चेक करते हैं और जिसके बाद पुलिस वालों का यह शक यकीन में बदल चुका था कि संजय ही इस लेडीज डॉक्टर का मेन हत्यारा है। इसके बाद पुलिस वाले संजय रॉय को और ज़्यादा डराने लगते हैं एंड फाइनली वह डर कर अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है कि उसने ही इस लेडीज डॉक्टर को मारा है और उसका रेप किया है। उसके बाद इस सारे डिटेल्स को एक साथ कंबाइंड करके पुलिस वालों को पता चलता है कि उस रात संजय रॉय काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था और वह रात के 11 बजे हॉस्पिटल में एंटर करता है। संजय अक्सर उस हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट किया करता था, जो उसे यहाँ की काफ़ी अच्छी नॉलेज भी थी कि वहाँ पर कैमरा है
और वहाँ पर नहीं। वह आराम से इस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर जाकर बैठ जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसे नशे की हालत में देखे, वरना वह अपनी जॉब से हाथ धो सकता था। 4th फ्लोर पर आते ही वह अपना आराम से सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह सुबह 3 बज चुके थे। तभी संजय की नज़र उस लेडीज डॉक्टर पर पड़ती है जो कि रेस्ट करने सेमिनार हॉल में जा रही थी। स्पेशली उस लेडीज डॉक्टर की पेरेंट्स जिन्होंने कितनी उम्मीद से अपनी बच्ची को डॉक्टर बनने भेजा था। एंड उस लेडीज डॉक्टर अपने पेरेंट्स की अकेली बेटी भी थी, तो उसके लिए तो यह किसी सदमे से कम नहीं होगा। यह केस अभी भी क्लोज नहीं हुआ है और 23 अगस्त तक संजय रॉय को कस्टडी में रखा जाएगा। यह कातिल इंसान के साथ क्या होना चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताना और इस केस रिलेटेड जानकारी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।